कुछ सालों से पाकिस्तान जो है ये तीसरी दफ़ा है कि ये पावर ब्रेकडाउन हुआ है। आ जाएगी, घबराओ नहीं। कभी कभी रूठ जाती है, आ जाएगी बिजली, परेशान मत हो। अभी तुम्हारी प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो यहाँ से माइग्रेट हिंदू कर गए, लेकिन वहां से मुसलमान ही किए, क्यों? वहाँ अच्छे हालात है, यहाँ का आगे क्या वो करेंगे? हमारी तरह भूखे मरेंगे? खाने को भी कुछ नहीं। अब तो बच्चे आ रहे मिनट बाद पानी की गैलन पर लौकाते भर के लाए। ये जिनको बिठाया, जो हमारे से पीछे थे, इंडिया बांग्लादेश, हमसे जो पीछे थे, वो हमसे कितने आगे चले गए। करेंसी हमारी कहाँ चले गई है? अभी तो कई लोग ये मजाक उड़ा रहे हैं, वो हमने IMF के पैसे देने हैं, वो हमारा मीटर तार के ले गए हैं। थोड़ी देर के लिए बंद किए, आगे तो फिर हो सकता है कि आई ही ना। ठीक है, क्योंकि भाई गले में पैसा तो मुक गया है, पैसे अपन के पास हैं कोई नहीं। अब ये ब्लेम करते हैं एक शख्स को। आपके पास अफलातून या सुकरात भी आ जाए तो आपकी मईशत का हमेशा बेड़ा गर्क ही रहेगा। उसकी वजह यह है कि देखो, मेरे जैसे लोग जो सच बोलते रहे हैं और काफ़ी अरसे से एक ही बात कर रहे हैं कि अशखास से इसका ताल्लुक ही नहीं है, लोगों से ताल्लुक ही नहीं है। आपके पास टके के वसाइल नहीं है। यू डू नॉट हैव रिसोर्सेज। द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज वेबसाइट कैन बी विजिटेड, अगर आप मेरी बात मानने को तैयार हैं। अगर आपको US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के स्टैट्स एक्सेप्टेबल नहीं है, आप यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर चले जाओ, वर्ल्ड की जितनी मारूफ वेबसाइट्स हैं उन पे चले जाओ। आपके पास ना तेल है भैया, ना गैस है। अब पूरा दिन आप नाचते रहो भले अंजुमन की तरह, जैसे फिल्मों में नाचती थी वो। आप शोर मचाते रहो, हमारे पास वसाइल ही वसाइल। हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, फुल स्टॉप, है ही नहीं। अब दूसरी चीज, अच्छा ये बात पे लोग मुझे गालियां देते रहे, बिल्कुल जैसे मैंने बोला कि सीपेक पाकिस्तान का भट्टा बिठा देगा, सीपेक की वजह से पाकिस्तान तबाही के दहाने तक पहुंच जाएगा। लोगों ने कहा अबे ये तो गद्दारी की बातें कर रहा है। आज वो बेचारे ख्वार घूम रहे। सीपेक में क्या मिला आपको? अच्छा मुझे ये बता दो, सीपेक जाता कहां है? गवादर से मैं शुरू हुआ, आपने बोला अब ये चाइना में जाएगा, है ना? आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, चाइना में कहां जा रहा है? तो पता ये लगा कि चाइना में ये कस्बे में जा रहा है, जैसे हमारे यहाँ है ना मंडी बाउदीन, ऐसा एक शहर है वहां पे, उसका नाम है उरुमची। किसी जमाने में, मुगलों के जमाने में वो बड़ा अहम शहर था। वो सिंकियांग सूबे में, जो कभी चाइना का पहले हिस्सा ही नहीं होता था। ये सब बाद में बने हैं चाइना के हिस्से ना, इनर मंगोलिया, तिब्बत, ये सिंकियांग। मेरी बात नहीं मानो, मैं तो झूठा हूं यार। पाकिस्तान में दो ही तो बुरे लोग हैं, एक मैं एक माविशियात। मेरी बात पे आओ ही नहीं, इंटरनेट पे सर्च करो, आप किताबें पढ़ो, इंटरनेट पे भरोसा नहीं। आपको पता लग जाएगा ये सिंकियांग, ये सब ये है रेगिस्तान। अंग्रेजी की एक कहावत है, अ रोड दैट लीड्स टू नोवेयर। आप एक सड़क बना रहे हो जो कहीं जा ही नहीं रही और पूरा मुल्क उस पर नाच रहा है, ढन ढन ढन, सीपेक बन गया, पता है नहीं। अच्छा, इसका है मैरी टाइम रूट, और मैरी टाइम रूट के अंदर मेरे ख्याल से फिर अगर चाइनीज में से कोई भी गवादर से माल चाइना मंगवाना चाहेगा उरुमची, तो मेरे ख्याल से उसको हैदराबाद में हमने बड़ा प्यारा अस्पताल बनाया। और चीजें हमसे बने नहीं बने, अस्पताल हमने हैदराबाद में बड़ा प्यारा बनाया, यकीन करो। 2-3 दफा मैं चिंटू को भी वहां लेके जा रहा था, ये डर के इसने हाथ पाथ जोड़े, इसने कहा नहीं यार वो तो मुझे ठीक को पागल कर देते हैं, पागल को ठीक कर देते हैं। मैंने कहा यार ठीक है, तू फिर सही है। बात यह है कि वहां पे ले जाना पड़ेगा। क्यों गवादर आएगा जब चाबार के अंदर पोर्ट तैयार है? तो चाइना पागल है? नहीं, भले नहीं। अब जिद, अच्छा दूसरी बात यह, पाकिस्तानी जिद बहुत करते हैं। खाने में नमक ज्यादा पड़ गया, खावन बोल रहा है बीवी को खाने में थोड़ा नमक ज्यादा है, वो मार मार के कह रही है नहीं तुम खाओ, नमक ज्यादा नहीं है। क्यों भाई यार? कैसे हाँ कर, समझ गए ना नाज़रीन आप? पाकिस्तानी जिद्दी बहुत हैं। मुल्क में वसाइल नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मुल्क में वसाइल हैं। अली नासिर झूठा है तो दिखाओ ना यार। सीपेक पे काम हो रहा है, खुफिया काम हो रहा है, नजरों से ओझल काम हो रहा है, इसीलिए बिजली चली गई। ये तवानाई का मंसूबा था ना, तवानाई का मंसूबा था ये। सीपेक वाज एनर्जी कॉरिडोर। और आपके पास क्या, आप बोलते हैं आप क्या इंपोर्ट करोगे? आप एलसी नहीं खोल सकते, इंपोर्ट करके दिखाओ। पहले चाइना को हम इंपोर्ट करके माल सप्लाई करेंगे, तो अफगानिस्तान को देके बर्बाद होके नहीं देख लिया? तेरी मोहब्बत में बड़े बर्बाद हुए। ये अफगानिस्तान के लिए इंपोर्ट करके देख लिया ना कैसी ख्वारियां हुई, तो उनके लिए भी इंपोर्ट करके ये वाली ख्वारियां करोगे। यहां से यूं जाएगा, फिर वहां से यूं आ जाएगा। यार मुझे आज बड़ा गुस्सा आया हुआ है।
अब इंडिया के हालात अच्छे से अच्छे आ रहे हैं, इवन वहाँ पर 300 बिजली के यूनिट तक फ्री दिए जाते हैं। क्या समझते हैं कि वो फिर बेहतर है? 35 करोड़ जो मुसलमान वहाँ पर है वो सही हालत में है? हमसे तो फिर लाख दर्जे अच्छा है वो। ये नाम का वो अपना इस्लामी मुल्क बनाया है इन्होंने। मिस गवर्नेंस है, पैसे नहीं थे, मतलब क्या चीजें हैं। कहते हैं रात को हम बंद कर देते थे, स्विच बंद कर देते हैं, सवेरे ऑन की तो दिशा ही नहीं चली। सो हाउ डू यू सी दिस? दिस इज अ फेलियर ऑफ अ ब्यूरोक्रेसी सिस्टम या जो पॉलिटिकल फेलियर है सर? मेरा ख्याल है ये कॉम्बिनेशन हर चीज का है। और दूसरा, कौम के लिए मेरा ख्याल तैयारी के लिए उन्होंने कहा है कि यू बेटर स्टार्ट लिविंग इन डार्क्स नाउ, अंधेरों के थोड़ा यूज टू हो जाओ। उसकी रिहर्सल कराई जा रही थी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो पीटीआई के लौंडे लपाड़ों को हुआ है कि उनके फोन चार्ज नहीं हो सके। और कई जगह पे जो ना सेल फोन की कवरेज नहीं थी, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है कि उनके ट्वीट और टिकटॉक नहीं चल सके। मेरा ख्याल में सबसे ज्यादा अफसोस खान साहब और उनकी पार्टी को होना चाहिए। दूसरा, सीरियस नोट के ऊपर ये हालात थे कि कई जगह पानी, पीने का पानी नहीं मिल सका। उसकी वजह ये थी कि ट्यूबवेल वगैरह चीजें जो नहीं चल सकी कराची के अंदर, वो दुश्वारी थी। दूसरा ये था कि ऑपरेशन कई लोगों के, मरीजों के कैंसिल करने पड़े, पोस्टपोन करने पड़े। लेकिन ये वाहिद मुल्क है मेरे ख्याल में, कई और मुल्क हैं अफ्रीका के, जिस तरह के कांगो है या इस तरह के और ममालिक है जहां पे इस तरह की चीजें रूटीन होती है। वैसे तो अब श्रीलंका के अंदर भी 18-18 घंटे बिजली जाती है। और माजी के अंदर पाकिस्तान में भी लोग जो हैं वो बिजली के बगैर ही, कई जब लोड शेडिंग पीक पर थी, तो कौम तैयार है। वैसे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कौम तैयार है। अंधेरों में से ये निकली है ये कौम, और अंधेरों में रहने के दे आर सो यूज्ड टू इट। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में अच्छा हुआ है कि कौम को तैयार किया जा रहा है। अभी दूसरा झटका अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक है कि अल्लाह ना करे कि दूसरा झटका पेट्रोल का लगे। और लग तो यही रहा है कि सिर्फ पेट्रोल खरीदने के लिए ऑयल कंपनीज की एलसीज नहीं खुल रही हैं, और फरवरी के अंदर जो है वो पेट्रोल का शुरू होगा। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सारी निशानियां मिलती जा रही हैं श्रीलंका के साथ। वहां भी सबसे पहले पेट्रोल जो है वो शार्ट हुआ था, उसके बाद हर चीज रुक गई थी। क्योंकि जब पेट्रोल रुकता है तो फिर गाड़ी रुक जाती है, गाड़ियां रुकती हैं तो जिंदगी रुक जाती है, क्योंकि फ्रेट उसके साथ रिलेटेड होता है। फ्रेट की बात करेंगे तो 700 कंटेनर कराची पड़ा है इस वक्त। और फ्रेट कंपनियां जो हैं, कई जो पाकिस्तान में शिपिंग कंपनियां हैं, वो अपना ऑपरेशन बंद करने के बारे में सोच रही हैं। उसका नुकसान क्या होगा कि टूटे फूटे आपके तौलिए बुनियादें जो बिक रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं, वो भी बंद हो जाएंगी। फैसलाबाद की इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। लेकिन जो चल रहे हैं अभी हौजरी के कुछ कारखाने, वो फिर उसके बाद बुनियादों के बाद सिर्फ नाले, शलवारों के नाले ही बना पाएंगे, और कुछ नहीं बनेगा वहां पे। हजार बंद ही बनेंगे वो वहां पे, और कुछ नहीं होगा। लेकिन कौम इस वक्त कोई परेशानी फिक्र नहीं है, कौम बिजी है। 44 एमएनए कभी असेंबली भाग रहे हैं, कभी स्पीकर के घर में जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। और जो मेरी इंफॉर्मेशन जो मैं सुन रहा हूं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर दिया गया है कि कायमा कमेटी जो है वहां पे आप इनकी करप्शन के जो चीजें वो निकल रही हैं, और ये जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि वहां जाके कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप ली जाए। दूसरा, इस वक्त जो पाकिस्तान के बिजली के बाद जो दूसरी बिजलियां इस वक्त गिर रही हैं वो कौन सी हैं? एक सीनियर वजीर साहब ने फरमाया है कि 6 जर्नैल और 5 जज जो हैं वो पाकिस्तान की किस्मत के फैसले करते हैं। दूसरा, हमारे जो एक और कैप्टन सफदर साहब ने एक बिजली गिराई है, उन्होंने कहा है हमें इलेक्शन नहीं, एहतसाब चाहिए, और एहतसाब चाहिए जस्टिस साकब निसार का, जनरल बाजवा का और जनरल फैज का। हम इलेक्शन बाद में होंगे, तब कराएंगे जब इनका एहतसाब होगा। तो बिजलियां, सियासी बिजलियां भी गिर रही हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है इस वक्त, वो भी सियासी बिजलियां पंजाब पे गिरा रहे हैं। वो इस तरह गिरा रहे हैं कि उन्होंने मोहतरम हमारे जो परवेज लाई साहब हैं, उनकी तीसरी बीवी के करीब घेरा बंद टाइट कर लिया है सारा अनवर के इर्द गिर्द। उन्होंने भी लंबी चौड़ी शॉपिंग की है जायदादों की, और उनके ऊपर एलिगेशन जो चोई साहब के खिलाफ है कि 3 महीने में 300 अरब रुपया जो है वो उन्होंने खर्च किया है।